हेलो एवरीवन। आज करते हैं ब्लॉक्स टू पॉलीस्पर्मी। ये फर्टिलाइजेशन का एक सब टॉपिक है। क्या होता है यूजुअल कंडीशन में, जैसे ये एग है, राइट, एग मेम्ब्रेन है और ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। दिस एग मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय वेरियस मेम्ब्रेन्स और यू कैन से कोट्स। ठीक है, तो क्या होता है कि यूजुअली मैनी स्पर्म्स आर एबल टू क्रॉस दीज एग कोट्स, बट ओनली वन स्पर्म इज एबल टू cross through the egg membrane and fuses with the female pronucleus. This condition is known as monospermy, right? और इससे क्या होता है कि डिप्लॉइडी जो है वो रिस्टोर हो जाती है, क्रोमोसोम नंबर्स आर रिज्यूम टू 2 and that is the normal chromosomal number, right? Now what happens is, suppose अगर इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं हो, तो अगर दो स्पर्म एंटर कर जाते हैं तो दोनों का n+n एंड दे फ्यूजेस विद वन n ऑफ द फीमेल, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड जो है उसका जेनेटिक मेकअप हो जाएगा। यानी कि अगर एक सेट और हो गया, इट कुड बी 4n। सच कंडीशन इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। अब पॉलीप्लॉइडी होने से क्या होता है कि जो रिजल्टेंट सेल्स होते हैं उनमें जो है अनइवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। अब अनइवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने से क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो यूजुअली जो है सरवाइव नहीं कर सकता। तो नेचर ने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि मोनोस्पर्मी हो, एज अ रिजल्ट ऑफ विच नॉर्मल 2n zygote will be produced and this zygote will undergo cleavage, and after each cleavage each resulting blastomere will have only 2n cells, right? Now यानी कि नेचर हैज़ अवॉइडेड पॉलीस्पर्मी। नेचर हैज़ डिवाइस सर्टेन मैकेनिज्म्स सो दैट पॉलीस्पर्मी डज नॉट अक्कर, ठीक है। पर जैसे वो है, जैसे चिक एग है या बर्ड्स का एग है जिसमें कि जो योक है बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्पर्म जो है इवन एग साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाते हैं, बट केवल एक ही स्पर्म जो है फ्यूज होता है फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ टू फॉर्म अ डिप्लॉइडी डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। बाकी वाले क्रोमोसोम्स जो है, बाकी वाले स्पर्म्स क्या करते हैं, वो डीजेनरेट हो जाते हैं। यानी कि एक बार 2n प्रोन्यूक्लियस या न्यूक्लियस फॉर्म हो गया है सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अदर स्पर्म्स जो हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी, राइट, ठीक है। नाउ अब हम जो है अगर पॉलीस्पर्मी को चेक करने के लिए यानी कि पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने के लिए देर आर 2 वेज, ठीक है। एक वे है टेम्पररी ब्लॉक। टेम्पररी ब्लॉक को वी कैन कॉल इट एज फास्ट ब्लॉक। अनदर ब्लॉक इज परमानेंट ब्लॉक and you can say that this is slow block, another name, ठीक है। अब हम फर्स्ट देखते हैं टेम्पररी ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, राइट। सो एज द नेम इंडिकेट, टेम्पररी ब्लॉक मीन्स इस तरह का ब्लॉक जो है, और फास्ट ब्लॉक, इस तरह का ब्लॉक जो है बहुत जल्दी फॉर्म हो जाता है, इसलिए इसको फास्ट ब्लॉक भी बोलते हैं। वो किस तरह होता है कि जैसे ये एग मेम्ब्रेन है और एज सुन एज द एक्रोसोमल मेम्ब्रेन टचेस द एग मेम्ब्रेन, विद इन 3 सेकेंड्स, उसके टच करने के 3 सेकेंड के अंदर अंदर ये जो एग मेम्ब्रेन है इसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है कि एट रेस्टिंग कंडीशन में जो साइटोप्लाज्मिक एंड है वहाँ वो नेगेटिवली चार्ज होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इस कंडीशन में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -70 मिलीवोल्ट होता है, ठीक है। बट इमीडिएटली एज सुन एज द
sperm touches the egg membrane. Within 3 seconds, the membrane potential changes to +20 millivolt. क्या होता है कि जो ये जो एग मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी ना वो चेंज हो जाती है. इट बिकम्स मोर परमिएबल टू कैल्शियम आयन. कैल्शियम आयन जो है they moves in, right? Then even potassium ion they also moves in, as a result of which the inside become more positive and it becomes 20 it reaches to 20 millivolt membrane potential. तो इस पोटेंशियल को 20 MV पोटेंशियल को फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं. यानी कि ठीक है. नाउ अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है चेंज हो गया, उससे जो है दो मोड्स हैं थ्रू विच पॉलीस्पर्मी इज़ अवॉइडेड. पहला मोड तो ये है कि एग मेम्ब्रेन के सरफेस पर देर आर स्पर्म रिसेप्टर्स. ये एग मेम्ब्रेन है, ये रिसेप्टर्स हैं जो कि स्पर्म्स को रिसीव करते हैं. पर जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो चेंज हुआ, +20 मिलीवोल्ट हो गया, अब ये रिसेप्टर्स जो हैं फंक्शनल नहीं है. दे आर नो मोर एबल टू इंटरैक्ट विद द स्पर्म्स, राइट. दूसरा मोड ये है कि जो स्पर्म्स है ना, स्पर्म्स जो है एक वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन डिपॉजिट करते हैं एग के सरफेस पर. और जैसे ही वो सेंसिटिव प्रोटीन डिपॉजिट करते हैं, इंसर्ट करते हैं एग मेम्ब्रेन पर, वो इससे क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है. क्योंकि ये प्रोटीन वोल्टेज सेंसिटिव है, अब क्या होगा, जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा तो द स्पर्म विल नॉट बी एबल टू डिपॉजिट दिस प्रोटीन ऑन टू द सरफेस. ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है जो कि एग मेम्ब्रेन के सरफेस पर अब डिपॉजिट नहीं हो पाता, एज अ रिजल्ट ऑफ विच फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं हो पाता एंड पॉलीस्पर्मी इज अवॉइडेड. ठीक. अब ये जो ब्लॉक है, दिस ड्यू टू चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दिस ब्लॉक इज टेम्परेरी. ठीक है ना. यानी कि ये जो है मैक्सिमम 1 मिनट तक पॉलीस्पर्मी रोक सकता है. उसके बाद the membrane come back to again the original membrane potential, that is -70 millivolt, and there are chances after 1 minute that polysperming जो है दोबारा रिज्यूम हो सकती है. ठीक है. ये जो टेम्परेरी ब्लॉक है, दिस इज कॉमनली seen in frog, right? Now we come to second type of block, that is permanent block. इसको स्लो ब्लॉक भी बोलते हैं. परमानेंट और स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, राइट. अब इसमें क्या होता है परमानेंट और स्लो ब्लॉक में, ये देखो क्या होता है. ये जो है एग साइटोप्लाज्म है, और एग साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है. तो जैसे ही स्पर्म एंटर करता है एग साइटोप्लाज्म में, कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, बताया था ना. तो एज अ रिजल्ट ऑफ कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होता है, एक वेव ऑफ एक्सोसाइटोसिस शुरू हो जाती है. यानी कि एक के बाद ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं ये सरफेस के पास जाती हैं और फ्यूज़ होके अपने कंटेंट इस तरह बाहर रिलीज़ कर देती है. ठीक है. और जस्ट एग मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन है जिसको कहते हैं वाइटेलिन मेम्ब्रेन. ठीक है. यानी ये सारे कंटेंट्स कहाँ आ जाएंगे, यहाँ वाइटेलिन मेम्ब्रेन और एग मेम्ब्रेन के बीच में डिपॉजिट हो जाते हैं, राइट. अब जो है ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के कंटेंट है, इनमें क्या है, दे आर रिच इन प्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसेक्राइड. ठीक है. अब ये जो प्रोटीन है वो कौन कौन से हैं, एक तो ये कहते हैं कि इसमें एक एंजाइम होती है सीरीन प्रोटीएज. कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स में सीरीन प्रोटीएज ये क्या करेगी, एज सुन एज ये वाइटेलिन मेम्ब्रेन और एग मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरीवाइटेलिन स्पेस.
ये देखो, इस स्पेस को क्या बोलते हैं? पेरीवाइटलिन स्पेस। ये देखो, ये क्या है? पेरीवाइटलिन स्पेस है। तो क्या होता है कि ये सेरीन प्रोटीज एंजाइम क्या करेगी, वाइटलिन मेम्ब्रेन और एग मेम्ब्रेन के सरफेस पर जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उन सारे प्रोटीन्स को ये जो है प्रोटीन्स के रिसेप्टर्स, जितने भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन रिसेप्टर्स को ये इनएक्टिवेट कर देती है, राइट। इवन कोई एडिशनल स्पर्म भी प्रेजेंट होता है, वो उस स्पर्म को भी ब्रेक कर देती है या इनएक्टिवेट कर देती है सेरीन प्रोटीज, ठीक है। दूसरा, ये जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो है ऑस्मोग्रेडियंट को चेंज कर देता है। ये ऑस्मोग्रेडियंट को चेंज कर देता है, यानी कि ये ऑस्मोग्रेडियंट सेंसिटिव है। क्या होगा कि ये जो स्पेस है ना, जिसको आपने पेरीवाइटलिन स्पेस कहा था, इस स्पेस में क्या है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, एडिशनल वाटर विल गो एंड डिपॉजिट in between this space, that is perivitalin space, as a result of which अब आप देखो कि ये जो पेरीवाइटलिन स्पेस जो है इंक्रीज हो गई ना, यानी कि वाइटलिन मेम्ब्रेन जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट हो गई है, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच नाउ वी कॉल दिस मेम्ब्रेन एज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यानी कि पेरीवाइटलिन स्पेस is rich in water, it is rich in protein, and it has got mucopolysaccharide also, ठीक है। Then third thing is कि इन्हीं cortical granules they contain a protein which we call as peroxidase protein, और ये peroxidase क्या करती है कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन को, अभी मैंने बताया ना फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन को ये हार्डन कर देती है। कैसे? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स में जो टायरोसिन मॉलिक्यूल्स हैं, उन टायरोसिन मॉलिक्यूल्स की क्रॉस लिंकिंग कर देती है। क्रॉस लिंकिंग होने के कारण क्या होगा, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। यानी कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या है? वाइटलिन मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन, और यहाँ पर बहुत सारे टायरोसिन क्रॉस मॉलिक्यूल्स, राइट। और उससे क्या होगा कि जब ये हार्डन हो जाएगी, द स्पर्म विल नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट थ्रू द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, करेक्ट। सो ये जो तीन मैकेनिज्म हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो और यू कैन से परमानेंट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। इट इज़ सीन इन सी अर्चिन या और दूसरे एनिमल्स में भी इस तरह का ब्लॉक देखा गया है। नाउ ह्यूमन में यानी कि मैमल में वाइटलिन मेम्ब्रेन की जगह क्या होता है? वाइटलिन मेम्ब्रेन की जगह जोना पेल्यूसिडा, या यू कैन से कि जोना पेल्यूसिडा को इज वाइटलिन मेम्ब्रेन ऑफ मैमल्स, रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन्स द सेम। इनको जोना रिएक्शन भी बोलते थे, इन सारे रिएक्शंस को मैमल्स के अंदर जोना रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ यू सी, अच्छा एक चीज़ और इसमें मैं बताऊंगी कि ये आप देखो, ये वो एरिया है ना जहाँ पर एक्सोसाइटोसिस हुआ था, ठीक है। अब एक्सोसाइटोसिस होने के कारण जो मेम्ब्रेन पहले इस तरह थी, अब वो क्या होगी? इस तरह से विलाई फॉर्मेशन होगी ना, बिकॉज ऑफ द एक्सोसाइटोसिस। यानी कि एग मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया है और फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोविलाई हो गई है। पर धीरे धीरे जो है ये एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन जो है दिस इज़ रिमूव्ड। ये देखो इस तरह से एंडोसाइटोसिस हो रहा है ना, और इस तरह से वेसिकल्स फॉर्म हो रही है। ये देखो एग सरफेस पर एंडोसाइटोसिस हो रहा है ना, तो लेटर ऑन दिस एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन इज रिमूव्ड बाय एंडोसाइटोसिस, राइट। अनदर रोल इज इफ़ यू सी कि क्या होता है कि जस्ट मैं तुम्हें एक बार ड्रॉ करके दिखाऊंगी। जैसे ये इमेजिन करो कि पेरीवाइटलिन स्पेस है, ये एग मेम्ब्रेन है, और ये जो है यू कैन से फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनी है इसके चारों तरफ। अब ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है एक हायलिन लेयर बनाती है, या ये इट बिकम्स हायलिन। हायलिन का मतलब क्या है कि ये ना ग्लॉसी,
यानी कि शाइनी और ट्रांसपेरेंट सा लेयर बनाती है। ठीक है, अब क्या होता है, इस एग का जो है क्लीवेज होगा, एक ब्लास्टोमियर बना, 4 बने, इस तरह से कंटिन्यूस ब्लास्टोमियर बनेंगे ना। तो ये जो हाइलिन लेयर है ना, दिस कीप्स इटसेल्फ अटैच टू द रिजल्टिंग ब्लास्टोमियर। ठीक है, यानी कि ब्लास्टोमियर जो है वो ब्लास्टोमियर्स कीप देमसेल्व्स अटैच्ड अलोंग विद दिस हाइलिन लेयर। लेटर ऑन, बाद में भी ये जो हाइलिन लेयर है, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, यानी कि जो इंटरेक्शन है सेल और टिश्यू का, उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, क्लीवेज, ड्यूरिंग क्लीवेज, इवन आफ्टर क्लीवेज जो है, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।